एक रोटी का सदका यह कहानी है, एक ऐसी रोटी की जो सिर्फ भूख नहीं मिटाती बल्कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोल देती है। जंगल के किनारे बसा छोटा सा घर, एक गांव के पास हरे भरे जंगल के किनारे मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा घर था। इसी घर में सलमान नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था। उसके पास न जमीन थी न जमा पूंजी, बस मजबूत बाजू और अल्लाह पर यकीन था। मेहनत की रोजी सलमान रोज सुबह की नमाज के बाद कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल जाता। दिन भर पेड़ काटता, लकड़ियां बांधता और शाम को बाजार में बेच देता। जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से घर का चूल्हा जलता। घर का सुकून, घर में उसकी बीवी और एक छोटा सा बेटा था। खाने में अक्सर सिर्फ सूखी रोटियां और नमक होता, लेकिन घर में शिकायत नहीं, सिर्फ सब्र और शुक्र था। सलमान अक्सर कहता, अगर दिल अमीर हो तो रोटी भी दावत बन जाती है। आजमाइश का दिन एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए सलमान का पांव तेज धार वाली टहनी से कट गया। खून बहने लगा। दर्द से आंखों के आगे अंधेरा छा गया। काम छोड़कर वह लंगड़ाता हुआ घर लौट आया। आखिरी रोटी, उस दिन कमाई कुछ भी नहीं हुई। घर में सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। बीवी ने रोटी सेंकते हुए कहा, आज इसी से काम चलाना होगा, कल अल्लाह रास्ता निकाल देगा। दरवाजे पर पुकार अभी रोटी थाली में रखी ही थी कि दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। सलमान ने दरवाजा खोला तो सामने एक थका हारा मुसाफिर खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे, आंखें भूख से बुझी हुई। वह बोला, अल्लाह के नाम पर एक निवाला दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दिल की लड़ाई। सलमान ने पीछे मुड़कर अपने बेटे की तरफ देखा। बच्चा भूख से चुपचाप बैठा था। दिल कांप उठा। एक आवाज आई, ये रोटी दे दी तो बच्चा क्या खाएगा? लेकिन दूसरी आवाज बोली, जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। रोटी का सदका। सलमान ने रोटी उठाई, उसे 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ा। एक टुकड़ा मुसाफिर के हाथ में रख दिया। मुसाफिर की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां तुमने सोचा भी ना होगा। सब्र की रात। उस रात घर में हल्का सा खाना बना। सलमान और उसका बेटा अल्लाह का नाम लेकर सो गए। सलमान ने दुआ की, या अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर दिया है, अब तू ही मेरा सहारा है। रहमत का दरवाजा। अगली सुबह गांव का एक बड़ा जमींदार सलमान के घर आया। उसने कहा, हमें जंगल से लकड़ी कटवाने के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए। लोगों ने तुम्हारा नाम लिया है। उसने सलमान को नियमित काम और अच्छी मजदूरी दे दी। बदली हुई जिंदगी कुछ ही महीनों में बदल गई। में सलमान की हालत संभल गई। घर में आटा, सब्जी, दूध आने लगा। बेटा हंसने लगा। लेकिन सलमान आज भी वही सादा इंसान था। वह अक्सर कहता, यह सब एक रोटी के सदके की बरकत है। सीख, सबसे बड़ा सदका वही होता है जो अपनी जरूरत के समय दिया जाए। अल्लाह नियत देखता है, चीज नहीं। सब्र और सदका मिलकर तकदीर बदल देते हैं। जो अल्लाह पर भरोसा करे वह कभी घाटे में नहीं रहता। यह कहानी है उस इंसान की जिसके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दे दिया और अल्लाह ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक सादा लेकिन ईमानदार इंसान। एक दूर दराज के कस्बे में अब्दुर रहमान नाम का एक आदमी रहता था। न उसके पास जमीन थी, न दौलत, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, अल्लाह पर पूरा भरोसा। अब्दुर रहमान की एक छोटी सी दुकान थी। दुकान में कुछ दालें, चावल की एक बोरी, नमक और कुछ सस्ते बिस्कुट रखे होते थे। लोग कहते थे, अगर सच्चा सौदा चाहिए तो अब्दुर रहमान के पास जाओ। घर की हालत। घर में उसकी बीवी और 3 छोटे बच्चे थे। बीवी सब्र करने वाली औरत थी, कम बोलती, ज्यादा दुआ करती। अक्सर रात को जब बच्चे सो जाते तो वह आसमान की तरफ देखकर कहती, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा लेना। खत का साल। इम्तिहान की शुरुआत। एक साल ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, काम धंधा ठप हो गया और पूरे कस्बे में भूखमरी फैल गई। अब्दुर रहमान की दुकान पर दिन भर में एक आध ही ग्राहक आता। आखिरकार एक दिन घर का आटा खत्म हो गया। जेब में सिर्फ कुछ ही सिक्के बचे थे। रास्ते का मंजर। सबसे बड़ा इम्तिहान। उस दिन असर के बाद अब्दुर रहमान बाजार से लौट रहा था। रास्ते के किनारे उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। चेहरा पीला, आवाज कमजोर और आंखें भूख से भरी हुई। वह कह रही थी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। लोग गुजरते रहे, कोई नहीं रुका। दिल और ईमान की जंग। अब्दुर रहमान ने जेब में हाथ डाला। सिक्के खनक उठे। दिल ने कहा,
अगर दे दिए तो बच्चों को क्या खिलाओगे? अकल ने कहा, आज दोगे तो कल भूखे रहोगे। लेकिन ईमान ने कहा, सदका कभी किसी को गरीब नहीं करता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सदका जिसने सब कुछ बदल दिया। अब्दुर रहमान ने अपनी जेब के सारे सिक्के उस बूढ़ी औरत के हाथ में रख दिए। बूढ़ी औरत रो पड़ी। उसने दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां तुम्हारा ख्याल भी ना पहुंचे। खाली हाथ मगर भरा दिल अब्दुर रहमान घर पहुंचा। हाथ खाली थे लेकिन दिल सुकून से भरा था। बीवी ने कुछ नहीं पूछा, बस पानी का गिलास दिया। अब्दुर रहमान बोला, आज मैंने सब कुछ अल्लाह को सौंप दिया है। बीवी ने कहा, जिसके पास अल्लाह हो उसे किसी चीज की कमी नहीं। रात की दुआ उस रात अब्दुर रहमान देर तक सजदे में रोता रहा। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए दिया है, अब तू ही मेरे बच्चों का सहारा बन जा। अल्लाह की मदद। बिल्कुल अनसोची फज्र के बाद वह दुकान पर बैठा था। अचानक एक अमीर सा आदमी आया। उसने पूछा, क्या तुम अब्दुर रहमान हो? जी, मैंने तुम्हारी ईमानदारी सुनी है। मैं बड़ा सौदा करना चाहता हूं और पेश की रकम भी दूंगा। अब्दुर रहमान की आंखें भर आईं। बरकत ही बरकत, उस एक सौदे ने उसकी सारी तंगी दूर कर दी। घर में राशन आया, बच्चों के चेहरे खिल उठे। मगर अब्दुर रहमान आज भी वही सादा इंसान था। वह कहता था, यह सब सदके की बरकत है। आखिरी सबक अब्दुर रहमान ने जिंदगी का उसूल बना लिया। जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसकी राह आसान कर देता है। सीखने की बातें, तंगी में दिया गया सदका सबसे ज्यादा कीमती होता है। अल्लाह नियत देखता है, रकम नहीं। सदका मुसीबत को टाल देता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी खाली नहीं लौटता। राहतपुर एक छोटा सा गांव था जहां जीवन सादा लेकिन प्यार और भाईचारे से भरा हुआ था। यहां एक युवक रहता था जिसका नाम एहसान था। एहसान के माता पिता हमेशा उसे समझाते, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो और जो तुम्हारे बस में हो दूसरों के साथ बांटो। छोटा या बड़ा सदका, सब में बरकत है। एहसान हर सुबह फज्र के बाद उठता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपने छोटे से काम की ओर जाता। उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन दिल में नेकनी, सेवा भाव और अल्लाह पर विश्वास की रोशनी थी। वह गांव के लोगों की मदद करता, कभी भूखे को रोटी देता, कभी बीमार की दवा का इंतजाम करता, कभी अनाथ बच्चों के लिए किताबें और कपड़े मुहैया कराता। लोग अक्सर हैरान होकर पूछते, एहसान, तुम इतना सब क्यों करते हो? तुम्हारे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है। एहसान मुस्कुराकर जवाब देता, सदका सिर्फ धन देने का नाम नहीं है, नियत, समय और मेहनत भी सदका है। अल्लाह अपनी बरकत से सबको खुश रखता है। पहला परीक्षण, अकाल और गांव की मुश्किलें। एक दिन गांव में तेज अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, जानवर बीमार हो गए और लोग परेशान हो गए। एहसान के पास भी साधन सीमित थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी थोड़ी सी बचत से सबके लिए इंतजाम किया। सब्जियां और अनाज खरीदे, बीमार जानवरों के लिए दवा का इंतजाम किया, लोगों के खाने के लिए एक छोटा सा केंद्र बनाया। गांव वाले हैरान थे कि यह सब एहसान कैसे संभव बना रहा है। एहसान ने सबको समझाया, यह अल्लाह की बरकत है। हम सिर्फ अपने हिस्से के अनुसार काम करें, बाकी अल्लाह का काम है। इस दौरान कासिम, जो पहले सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे था, एहसान की लगन देखकर दिल ही दिल में पछतावा महसूस करने लगा। सदका का असर और प्यार। एहसान की लगन देखकर गांव के लोग भी छोटे छोटे सदके करने लगे। किसी ने खाने का इंतजाम किया, किसी ने कपड़े और दवा दी, कुछ ने समय और मेहनत दी। एहसान ने सबको समझाया, सदका सिर्फ धन देने से नहीं, बल्कि दिल की नीयत, समय और सेवा से भी बढ़ता है। अल्लाह की रिदा में जो भी नेक काम करोगे, वह तुम्हारे लिए सुख और खुशी बन जाएगा। यह सुनते ही कासिम ने भी अपनी नीयत बदलनी शुरू कर दी। बरकत की निशानी, जैसा कि एहसान ने सोचा था, अल्लाह ने उसके कार्यों में बरकत दे दी। खेतों में फसल अचानक हरी हो गई, भंडार बढ़ गया और लोग खुशहाल हो गए। गांव में प्यार और भाईचारा बढ़ा। कासिम ने नम्रता से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सदका और नेकनी इतनी शक्ति रखते हैं। सच में सदके में बरकत है। एहसान ने जवाब दिया, शुरुआत कभी देर से मत करो। जो आज सदका करेगा, कल उसकी जिंदगी में बरकत नजर आएगी। दूसरा परीक्षण, बीमारी और सब्र। कुछ दिन बाद गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे। एहसान ने अपनी जेब और समय से दवा और इलाज का इंतजाम किया। गांव वाले बोले, एहसान,
तुम इतनी मुश्किलों में भी दूसरों की मदद कैसे कर लेते हो? एहसान मुस्कुराकर बोला, सब अल्लाह की रिदा के लिए। जो दिल से नेकी करेगा, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों ने एहसान के काम को देखकर उसकी तारीफ की और उसकी नेकी को अपना पाठ माना। सदका की असली ताकत एहसान ने गांव वालों को बताया। सदका देने से मत डरो, अल्लाह की रिदा हमेशा हमारे साथ है। छोटा या बड़ा काम सबकी जिंदगी बदल सकता है। समय के साथ एहसान की लगन और नेकनी गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। लोग सोचने लगे कि नेकनी और सेवा वास्तव में दिल में सुकून और जीवन में बरकत लाती है। सफलता और सुकून कुछ साल बाद गांव खुशहाल और संतुष्ट हो गया। एहसान की जिंदगी एक मिसाल बन गई। उसकी नेकनी और सदका ने न केवल गांव को खुशहाल बनाया, बल्कि कासिम जैसे लोगों के दिल भी बदल दिए। एहसान ने सबको याद दिलाया, सदका देने से मत डरो, अल्लाह की रिदा हमेशा हमारे साथ है। छोटा या बड़ा काम सबकी जिंदगी बदल सकता है। नैतिक शिक्षा और निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है, सदका अल्लाह की खुशहाली का स्रोत है। नेकनी और सेवा से दिल मजबूत और खुश होता है। धैर्य और मेहनत के साथ दिया गया सदका हमेशा बरकत लाता है। छोटे छोटे कार्य भी अल्लाह के हाथ में बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। एहसान की जिंदगी और गांव की मिसाल आज भी हमें याद दिलाती है कि सदका देना सिर्फ धन देने का नाम नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता, नेकनी और सेवा का काम है।